खिताब कहा, लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाना है, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत मसाइल पर काबू पाने के लिए तंदही से काम कर रही है। हुकूमत ने फैसला किया IMF में जाने का, हमारी पॉलिसी नहीं थी, हम तो नहीं जाना चाहते हैं। 1 महीना 16 दिन का फॉरेन रिजर्व्स हैं। इस साल की जो टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो 28 अरब डॉलर है। हाँ, इस साल 8 अरब डॉलर हमने पैसा वापस करना है। हुकूमत IMF के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जाना पड़ रहा है। सिर्फ 1 माह 6 दिन के ज़र मुबादला के ज़खायर बाकी हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौम को खाली खजाने का अहवाल बता दिया। कहते हैं इस साल 8 अरब डॉलर से जायद का कर्जा उतारना है। दोस्त ममालिक के पैकेजेस आने के बाद डॉलर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। अवाम को जन्नत के वादे करने वाली हुकूमत, जन्नत के झूठ बोलने वाली हुकूमत ने महंगाई के दोज़ख में धकेल दिया है। बताया जाए अवाम पर महंगाई बम क्यों गिराया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सवाल। बोली, हुकूमत के पास पॉलिसी है और ना ही कोई विजन। तलाल चौधरी बोले, रियासत मदीना वाले 2 हफ्तों में ही यहूद और नसारा के पास चले गए। चंद हफ्ते हुए हैं और वो यहूद और नसारा के IMF के पास इमदाद कर्ज मांगने चले गए हैं। कराची में एक और जाली अकाउंट सामने आ गया। महकमा सेहत की मुलाजमा के नाम पर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकिशाफ। FBI ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए टैक्स का नोटिस थमा दिया। मुतासरा खातून सरवर जहरा कहती हैं, नहीं मालूम अकाउंट किसने और क्यों खुलवाया। शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। FBI ने असासों की तफसीलात नैब के हवाले कर दी। जायदाद, गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स की 20 साल की तफसीलात शामिल। नैब ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। शहबाज शरीफ ने अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक कर दी। अगर ये एहतसाब है तो एहतसाब पर अफसोस है। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, हुकूमत के लोग कह रहे हैं मजीद 50 लोग गिरफ्तार होंगे। ये हुकूमत को कौन बता रहा है? नैब का सलमान शहबाज को बुलाने से बड़ा मजाक क्या होगा? पाकपतन दरबार की जमीन पर दुकानें तामीर करने का मामला। नवाज शरीफ को 29 साल पुराने मुकदमे में नोटिस मिल गया। दीगर 8000 अफराद को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। नवाज शरीफ का नाम आता है तो ख्वाजा हारिस के कान खड़े हो जाते हैं। ख्वाजा साहब मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हैं, मैं डर गया। चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। पाकपतन मज़ार औकाफ दुकानी केस में चीफ जस्टिस और वकील इफ्तिखार गिलानी में तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी आवाज़ धीमी करें, लहजा दुरुस्त करें। इफ्तिखार गिलानी बोले, मेरी आवाज़ और लहजा वैसा ही होगा जैसा आपका। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब से ऑपरेशन हुआ है समझते हैं अदालत और जज इनके बच्चे हैं। ठट्टा पुलिस में अजब करप्शन की गजब कहानी। 130 जाली एहलकार भर्ती करके तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए हड़प करने का इंकशाफ। SSP ठट्टा फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। पेसगार्ड 9 केस में 10.5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। नैब लाहौर ने अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को 19 अक्टूबर को तलब कर लिया। बतौर सफीर तैनाती के लिए रकम देने का भी इल्जाम। जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। तौहीन अदालत इंट्रा कोर्ट अपील केस में तलाल चौधरी का मुआफीनामा मुस्तरद। नाअहलियत बरकरार। जजेस पर कुफ्र के फतवे लगाए। मियां साहब ने भी नहीं रोका। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। IG पंजाब के तबादले का नोटिफिकेशन मअतल। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज में सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत ने मोहम्मद ताहिर की जगह अमजद सलीमी को IG पंजाब तैनात किया था। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन से कबल तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी है।
सानेह मॉडल टाउन केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक IG मुश्ताक सखेरा समेत 115 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुश्ताक सखेरा का सेहत जुर्म से इनकार। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ हुकूमत इन एक्शन। सरकारी जमीनें वागुजार कराने का सिलसिला जारी। भूरेवाला, चीचावतनी, रहीम यार खान और दीगर इलाकों में तजावुजात मिसमार। खैर में इस साल 486 बच्चों की हलाकत हुई। सेक्रेटरी हेल्थ सिंध की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत ने रिपोर्ट नाकाबिल कबूल करार दे दी। क्यों ना वजीर आला सिंध को बुलाकर पूछे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। कराची में रॉन्ग वे ड्राइविंग करने वाले हो जाएं होशियार। गिरफ्तार किया जाएगा। गाड़ी या मोटरसाइकिल भी जब्त हो सकती है। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख ने हुक्म जारी कर दिया। IMF ने चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग को दुनिया के लिए खतरनाक करार दे दिया। कशीदा इक़्तिसादी ताल्लुकात से दुनिया में गुर्बत बढ़ जाएगी। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। हुकूमत को IMF का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। आज न्यूज मामले की तह तक पहुंच गया। प्रोग्राम फैसला आपका में फवाद चौधरी ने इंकिशाफ किया कि कोई भी दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं। सऊदी अरब समेत तमाम ममालिक ने कर्जे के बजाय शराइत रख दी। इस फैसले के बाद अब असल इम्तिहान असद उमर का है। इसी पर मजीद बात करेंगे और जानेंगे आज न्यूज की एंकर पर्सन आसमा शराजी से। जैसे उनसे राब्ता होगा उनसे भी बात करेंगे और क्या गुफ्तगू हुई है उनसे ये जान सकेंगे। हुकूमत को IMF का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा। आज न्यूज मामले की तह तक पहुंच गया है। नहीं, हमने दोस्त मुल्कों से बात की। हमने UAE से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, हमारे जो बाकी ममालिक हैं उनसे हमने तमाम से कंसल्टेशंस की। उसके बाद हमने जो पाकिस्तान की मईशत है उसका एक पूरा भरपूर जायजा लिया। सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, UAE से नहीं मिले? नहीं, जिस तरह से मिल रहे थे उस तरह से हम नहीं लेना चाह रहे थे। फ्रैंकली आपको भी पता है किस तरह के हालात हैं, उनकी थी जिस तरह की कंडीशनैलिटीज आती हैं। कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस। हमारी एक प्रॉब्लम देखो, जो भी दुनिया है ना, दुनिया मतलब की है बिल्कुल। और उसमें हर जो मुल्क है किसी के ऊपर कोई एहसान तो नहीं करेगा। हम फ्रैंकली IMF में नहीं जाना चाहते थे। हमने पूरी कोशिश की है कि किस तरह से इस मामले को रोका जा सकता है। लेकिन मसला क्या है, घर के ऊपर डाका पड़ गया है, सारा सामान चोर उठा के ले गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप फौरी मैयज लेंगे ना। और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे आज न्यूज के एंकर पर्सन आसमा शराजी से। आसमा, दोस्त ममालिक की आखिर वो कौन सी शराइत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कर्ज लेने से इनकार कर दिया? देखिए, फवाद चौधरी साहब ने साफ बात की और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की, उसके बदले में अगर कोई ऐसी मुतालबात ऐसे आते हैं कि जिसमें पाकिस्तान को इस पूरे रीजन में किसी का पार्टनर बनना पड़ता है और किसी एक को तरजीह देनी पड़ती है, तो नेचुरली पाकिस्तान को उसका नुकसान होता है। वो उन्होंने इशारों किनायों में बताया कि पाकिस्तान वो तमाम शराइत मानने को तैयार नहीं था जो कि मुख्तलिफ, जैसे UAE का उन्होंने बात की और सऊदी अरब की बात की, तो पाकिस्तान वो शराइत तस्लीम नहीं कर सकता था जो उनकी तरफ से थी। लिहाजा ये तो उन्होंने बहुत वाज़ेह लफ्जों में जो है वो बता दिया कि क्यों पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ रहा है। और ये एक रियलिटी है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मजबूरी है रादर कि जिस तरह के हालात थे उनको जाना था और उनको बात करनी थी और उनको पैकेज लेना था, जिसके बाद ही अब एशियन डेवलपमेंट बैंक भी तैयार होगा और बाकी लोग भी। एक और बहुत अहम बात उन्होंने की और वो ये थी कि जो असद उमर साहब का उन्होंने कहा कि उनके लिए ये टेस्ट है बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे जो है वो बेहतर करना है। और उन्होंने साफ कहा कि उनके पास बहुत कम वक्त है कि वो
इस मामले के ऊपर जो है वो अपनी प्रोग्रेस और अपनी जो उनकी जो टीम है वो और उनकी टीम जो है वो सामने रखें, क्योंकि इसका बहुत इंतजार है और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो लोगों के पास जो है वो कैसे जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो हुकूमत ने अपने जो टारगेट सेट किए हैं उसके अंदर एक टारगेट ये बहुत बड़ा है कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कितना डिलीवर करते हैं, वो कितना लोगों को यकीन दिलाते हैं कि उनकी हुकूमत परफॉर्म करके जो चीजें हैं वो सामने रख सकती है। और असद उमर साहब के ऊपर जो है वो ये सारी की सारी मरकजी जो नुक्ता है वो उनके ऊपर आता है और मरकजी प्रेशर भी उन्हीं के ऊपर होगा। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में फवाद चौधरी साहब ने की। और एक बहुत अहम बात जो कि मेरा ख्याल है कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो साफ उन्होंने कहा कि 12 के करीब पंजाब असेंबली के ऐसे अरकान मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जिन्होंने वोट दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और ख्वाजा हसन को वोट दिया है। और उन्होंने कहा कि ये 12 लोग जो हैं इनकी वजह से, यानी उनको 24 से 26 वोट मिल सकते थे, लेकिन 12 अरकान सूबाई असेंबली ने डिफाई किया है, बेवफाई की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से और नून को वोट दिया है। जिस पर हमने उनसे पूछा कि इसका मतलब है कि राना मशहूद बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हुकूमत इन हाउस चेंज जो है वो ला सकती है, आ सकती है वहाँ पे पंजाब असेंबली में पलड़ा किसी और की फेवर में जा सकता है। जिससे उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे, उन्होंने जो भी कहा उसके ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक केस है इसके अंदर साफ जो है वो सामने नजर आ गया है कि 12 के करीब अरकान जो है उन्होंने वो किया। डील के बाद भी उन्होंने कहा कि अगर डील था तो फिर डील पता चल गई। राना मशहूद साहब को, शहबाज साहब को पूछना चाहिए कि किस एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल जिस तनाजुर में उन्होंने बात की है, ऐसे लगता है कि जैसे पंजाब के अंदर अब इस बुनियाद के ऊपर तब्दीलियां, तहकीकात और आइंदा चंद दिनों में जो है वो चीजें होंगी। बिल्कुल, आसमा शिराजी हमें तफसील से बता रही थी। आज फवाद चौधरी उनके प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने जो उनके शफात किए हैं वो तफसील से बयान कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में अब बात करेंगे मुल्क की गिरती मईशत की। जी हाँ, बात कर रहे हैं डॉलर की, जो मुसलसल उड़ता जा रहा है। रुपए की बेकदरी ने महंगाई के तूफान को दस्तक दे दी है। डॉलर 133 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। एक ही दिन में 8 रुपए के इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन के मुताबिक डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा तो कर्जे बढ़ जाएंगे और महंगाई का तूफान आएगा। दरामदी अशिया महंगी होने से हर चीज महंगी मिलेगी। 10 रुपए फी डॉलर गिरता है, 1000 अरब रुपए के कर्जे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगे। अमरीकी डॉलर का तगड़ा वार, रुपए की इज्जत तार तार। IMF जाने के ऐलान ने पाकिस्तानी रुपये को हिला कर रख दिया। इंटरबैंक मार्केट खुलते ही डॉलर को पर लग गए। 13 रुपए तक की ऊंची उड़ान भरी, फिर थोड़ा नीचे आया और 8 रुपए 35 पैसे के इजाफे पर ब्रेक लगाया। माहिरीन कहते हैं रुपया जितना नीचे आएगा हमारा कर्ज उतना ही ऊपर जाएगा। अगर हमारे ऊपर 100 अरब रुपए के 100 अरब डॉलर के कर्जे अगर हैं और 10 रुपए फी डॉलर गिरता है तो 1000 अरब रुपए के कर्जे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएंगे। पाकिस्तानी करेंसी में जो डेट सर्विसिंग हम कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा रकूम मुख्तस करनी पड़ेगी। बात यहीं तक नहीं रुकेगी बल्कि बहुत दूर तक जाएगी। मतलब इससे इन्फ्लेशनरी बहुत होगा। अभी आप देखिए ग्रेजुअली डिमांड होगी और यही अगर आप इनसे नेगोशिएट कर लेते हैं तो ये अभी एंड नहीं है। इसके माने ये हुए कि आगे जाके और मजीद आप देखिएगा कि और भी ये फर्दर पाक रुपी जो है उसको वीक करना पड़ेगा। ताहम हुकूमत इस इजाफे को आर्जी करार दे रही है। अभी राइट नाउ तो डॉलर इसके ऊपर क्या है कि स्पेकुलेशन हो रही है कि शायद IMF जो है वो डिवैल्यूएशन करवाएगा, लेकिन अभी जो है ये लोग जो ये कर रहे हैं ये जुआ ही खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो डॉलर जो है वो मेरे ख्याल में ये इसकी कीमत तो कम होगी या बढ़ेगी। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता सरकार ने रुपये को मसनूई सहारा दिया। क्या IMF रुपये को उसकी असल कदर पर लाएगा या ये सिलसिला मजीद आगे जाएगा? रुपया नीचे आ रहा है और महंगाई ऊपर जा रही है। डॉलर की बेकदरी से ऐसा तूफान दस्तक दे रहा है जिसके आगे बंद बांधना किसी के बस की बात नहीं। डॉलर की ऊंची उड़ान, आ गया महंगाई का तूफान। रुपये की बेकदरी से कारोबारी तबका भी हो गया परेशान। कुछ करके दिखाना चाहिए और ये जो डॉलर का रेट बढ़ा है गरीब आदमी क्या करेगा? ये तो हम लोग परेशान हैं क्योंकि हम लोग ने इसलिए इमरान खान को वोट नहीं था दिया। वो कह रहा था डॉलर आपका महंगाई नहीं होगी, ये करेगा,
हर चीज़ उसने जो भी वादे किए अपने उससे वो मुकर गया है। गैस बढ़ गई, पानी के बिल बढ़ गए, बिजली बढ़ गई। अवाम की नींदें उड़ी, तब्दीली का नशा भी हिरन हो गया। महंगाई का वो आलम है कि गरीब की दस्त से बहुत दूर चला गया है। गरीब पिसता और पिसता जा रहा है, जैसे गरीब पहले पिस रहा था उससे दुगना पिस रहा है। कि चेंज जैसा होता है। अब देखो इधर जितने भी लोग हैं वो सब महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। गरीब आवाम के लिए कुछ एहसास होगा, महंगाई कम होगी। ये दुगना हमारे ऊपर जो है बहुत बम गिरा दिया गया है। डॉलर की उड़ान से सोना 16 साल की महंगी तरीन सतह को छू गया। डॉलर किधर पहुंच गया, सोना किधर पहुंच गया? सोना कितना आपको पता है? 64,000 रुपए। सोना महंगा, हर चीज महंगी, कोई तब्दीली अब तक कुछ नजर नहीं आई है। माहिरीन हो या आवाम, सबकी एक ही दुआई है, हुकूमत आलमी मालियाती इदारों के मफादात के बजाय अवाम से किए वादे पूरे करे। हुकूमत के इक़दामात माजी के झरोकों में नजर आए। मौशी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन शायद कप्तान और उनकी टीम इसकी तैयारी ना कर सकी। हुकूमत को कुछ पुराने दावे याद कराते हैं। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है, कर्जे ले रहा है, कर्जे वापस करने पे क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये कभी उम्मीद ना रखना कि अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर लूंगा बजाय पैसे मांग। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। गैस 2 नए टैक्स, बिजली 3 नए टैक्स। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। गैस पे तो जुल्म देखें, दुनिया में गैस की कीमतें 1/3 रह गई। पाकिस्तान में गैस की कीमत हर साल बढ़ा दी जा रही है पिछले 3 साल से। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। 1,000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। ये कर्जे आप अदा करेंगे? पुराने वादे पूरे हुए नहीं कि वजीर आजम ने कौम को एक और ख्वाब दिखाया। इमरान खान कल मेरा घर मंसूबे के पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे और इस मंसूबे के तहत पहले मरहले में 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जारी किया जाएगा और नादरा की मदद से फॉर्म तैयारी मामूली कीमत वसूल की जाएगी। पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है और IMF पूरी दुनिया को खबरदार कर रहा है कि आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि अमरीका और चीन के दरमियान इक्तिसादी जंग दुनिया में गुर्बत के इजाफे का बाइस बन रही है। अगर दोनों ममालिक में मौशी जंग ना रुकी तो दुनिया रहने के लिए खतरनाक जगह बन जाएगी। चीन और अमेरिका की तिजारती लड़ाई दुनिया की शामत आई। IMF ने माशी जंग के नतीजे गुर्बत में इजाफे की पेशगोई कर दी। आलमी मालियाती इदारे की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका और चीन के माबैन माशी जंग यूं ही जारी रही और दोनों ममालिक एक दूसरे की दरामदी अशिया पर टैक्स लगाते रहे तो इससे गुर्बत में हौलनाक इजाफा होगा। मकामी और बैनुल अक़वामी माशी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। बेरोजगारी में इजाफा होगा, घरेलू सनतें बंद हो जाएंगी और अशिया खुर्दनोश लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगी, जो हौलनाक मंजर होगा। और अब जिक्र करेंगे जाली अकाउंट का। कराची में एक और जाली अकाउंट सामने आ गया। महकमे सेहत की मुलाजमा के नाम पर अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती रही और मुतालिका खातून को पता भी ना चला। FBR की जानिब से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के टैक्स का नोटिस आया तो खातून की आंखें खुल गईं। अकाउंट किसने खोला, कैसे खोला और क्यों खोला, फेडरल बी एरिया की रिहायशी खातून खुद नहीं जानती। ATM से मैं अपनी तनख्वाह निकाल रही थी तो ATM से नहीं निकल रहा था, सिफर बैलेंस आ रहा था। जब मैंने चेक जमा कराया तो उन्होंने कहा आप 5,000 की मकरूज हैं बैंक की। मैनेजर ने मुझे कहा कि आपका अकाउंट सीज किया गया है, आपके ऊपर टैक्स है, 11 मिलियन का टैक्स आपके ऊपर लगाया गया है। मेरे नाम से मेरे डॉक्यूमेंट्स पे FB एरिया में
बैंक अल हबीब में भी खुला हुआ था कोई अकाउंट, ये मुझे FBR ने बताया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा वहाँ पे आपका अकाउंट है जिसमें आपकी करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है, कंपनी लॉन्च की गई है 2010 में। अब मुझे 3 महीने हो रहे ना मुझे तनख्वाह मिल रही है, अकाउंट मेरा तनख्वाह का सीज किया गया है, मुझे FBR से कोई हेल्प नहीं मिल रही, मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, क्या करूँ, कुछ भी मुझे नहीं पता। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स केस में जल्द पेशरफ्त की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने खुद मामले को देखने की यकीन दहानी कराते हुए बताया कि मामले की तहकीकात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में नैब तहकीकात कर रहा है, जबकि कुछ ने जायदादों की मलकियत से इनकार किया है। जायदादें जाहिर न करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। अदालत ने 2 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है, वक्त हो गया एक ब्रेक। आज के साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के तमाम असासों और टैक्स के मामलात की सारी तफसीलात नैब के हवाले कर दी। दस्तावेजात में 1997 से लेकर 2018 तक तमाम अकाउंट्स और जायदाद का रिकॉर्ड शामिल है, जबकि ज़राए के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ की जाहिर करदा जायदादों में बैंक अकाउंट्स, ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों का रिकॉर्ड मिलने के बाद नैब ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नवाज शरीफ ने हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्जाम लगा दिया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार दे दिया। बोले, शहबाज शरीफ ने मेहनत और जाफिशानी से काम किया, दिन देखा न रात, मेहनत और लगन से कौम की खिदमत की, यहाँ तक के कैंसर में मुब्तला हो गए और ऐसे शख्स के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। उन्होंने सलमान शहबाज को नैब के नोटिस पर भी तनकीद की और इसे बड़ा मजाक करार दिया। अहम खबर है, IG पंजाब का तबादला क्यों किया? इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब मोहम्मद ताहिर के तबादले का नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने IG पंजाब मोहम्मद ताहिर के तबादले के अहकामात मुअत्तल कर दिए। 2 रोज के अंदर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से मामले की वजाहत तलब कर ली। ज़िमनी इंतखाबात के बायस इलेक्शन कमीशन ने तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी है। और मुल्क से कब्जा माफिया के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशें जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आज 9वां रोज है। इंतजामिया ने आज भी हैवी मशीनरीज के जरिए तजावुजात खत्म करके सरकारी जमीन बागुजार करा ली। बोरेवाला, चीचावती, रहीम यार खान और सलावाली में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। और अब बात करेंगे ठट्टा पुलिस में अजब करप्शन की गजब कहानी की। ठट्टा पुलिस में 130 जाली एहलकार भर्ती करके 5 साल से तनख्वाहें वसूल की जा रही थी। SSP ठट्टा के मुताबिक सरकारी खजाने को 25 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। जिला ठट्टा की पुलिस में करप्शन की होलनाक दास्तान। कौमी खजाने को 25 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया गया। महकमा पुलिस के अमले की मिली भगत से 130 जाली एहलकार भर्ती किए गए जो 5 बरसों से घर बैठे तनख्वाह वसूल कर रहे थे। आधी तनख्वाह भर्ती करने वाले हर महीने वसूल करते थे। SSP ठट्टा फैसल अब्दुल्ला चाचड़ ने आज न्यूज को बताया कि इस काम में महकमा पुलिस ठट्टा के अकाउंट क्लर्क राजा शाहिद, शीट क्लर्क अब्दुल सत्तार सोलंगी, अकाउंट्स ब्रांच के 2 मुलाजमीन हाफिज अली असगर पीरजादा, कंप्यूटर ऑपरेटर अदनान शेख और पुलिस हेड मोहर्रर आजम गोपांग समेत दीगर मुलव्विस हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ना इन लोगों ने कोई प्रॉपर तरीके से इनकी रिक्रूटमेंट हुई है, ना ये रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर से गुजरे हैं, नर बैठे इन सबको अपनी तनख्वाहें मिल रही थी। बाकायदा ये विड्रॉ भी अपनी कैश जो इनका आता था, इन सबको पता था कि ये गलत तरीके से भर्ती हुआ और इनको तनख्वाह भी सरकारी आ रही है और घर बैठे ये ड्रॉ भी करा रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के रिश्तेदार भी भर्ती किए गए। 5 बरसों में सरकारी खजाने को 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुँचाया गया। तमाम के रिश्तेदार, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का साला, किसी का भांजा, वो भी इसी स्कैम में मुलविस है और वो तनख्वाहें दे रहे हैं। इनको फौरन मेरी तरफ से जो एक्शन था इनिशियल इंक्वायरी के दरमियान ही सस्पेंड किया गया, इनको शोकाज दिया गया।
इस मामले से आईजी सिंध को आगाह कर दिया गया है और केस नैब को भिजवाने की सिफारिश की गई है। गाड़ी ठीक करने से इनकार कैसे किया? हाफिजाबाद में साबिक वफाकी वजीर लियाकत भट्टी का भतीजा ऑफिस से बाहर हो गया। गार्ड्स के साथ मिलकर मैकेनिक की पिटाई कर दी, बाजू और दांत तोड़ डाले। पुलिस ने बाकी का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। साबिक वफाकी वजीर लियाकत भट्टी का भतीजा ऑफिस से बाहर हो गया और वजह सिर्फ इतनी सी थी कि गार्ड्स के साथ मिलकर मैकेनिक की पिटाई भी कर दी, क्योंकि मैकेनिक ने गाड़ी ठीक करने से इनकार किया था। और रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाएंगे तो सीधा अंदर जाएंगे। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने कराची पुलिस की तारीख का अहम फैसला कर दिया। रॉन्ग वे पर आने वाले अफराद को गिरफ्तार करके गाड़ी जब्त करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। रॉन्ग वे पर जाने वालों को दफा 279 के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक। आज के साथ